हेलो एवरीवन, अगर आपको भी पता है कि आप जिस ज़मीन पर बैठे हुए हैं उस ज़मीन का आपके पास ना केवाला है, ना खतियान है, ना रसीद है, उस ज़मीन से जो है रिलेटेड कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है, तो आप के मन में ये सवाल ज़रूर यहाँ पर हमेशा क्रिएट होते रहते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं कि इस ज़मीन का मेरा यहाँ पर क्या होने वाला है। अभी जो है बिहार में सर्वे चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सर्वे नहीं हो रहे हैं और इस तरह की जो है समस्या उनको भी है। तो उन लोगों के लिए भी जो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यहाँ पर जो है काम का रहने वाला है। तो अगर आपका भी इस तरह की अगर ज़मीन है और आपके पास भी किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं है और आप उस ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि इस ज़मीन का हम सर्वे कैसे करेंगे और कैसे करा पाएंगे, क्या सर्वे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किसके नाम से ये ज़मीन का यहाँ पर सर्वे होने वाले हैं। उसके बाद जो है दूसरा व्यक्ति, वो जिनका वो ज़मीन है, वो ये सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं लेकिन मैं इनसे कब्जा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, तो ये ज़मीन जो है, इस ज़मीन का सर्वे किसके नाम से होगा और जो है यहाँ पर कैसे इसके नाम से सर्वे होगा, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दोनों तरह की व्यक्तियों का जो आज के इस वीडियो में पूरा कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर जो है बहुत दिनों से कब्जा कर लिया। देखिए, कब्जा यहाँ पर दो तरह के आपके होंगे। एक तो आपका बहुत दिन से कब्जा करके आप घर बना करके रह रहे हैं और एक कब्जा आपका ये हो सकता है कि 2-4 साल के ही अंदर आपने कब्जा किए हुए हैं ज़मीन का। तो जो व्यक्ति यहाँ पर जो 100 साल से प्लस यहाँ पर जो 50 60 70 साल 100 साल से अगर उस ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और उनके दादा परदादाओं से अगर वो ज़मीन कब्जा करके अगर बैठे हुए हैं और आसपास के यहाँ पर अगर व्यक्ति अगर ये प्रमाण कर देते हैं कि ये व्यक्ति जो 100 साल तक इस ज़मीन पे यहाँ पर जो 50 साल तक इस ज़मीन पे यहाँ पर बैठे हुए, इसका घर है यहाँ पर, तो उस कंडीशन से जो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट के द्वारा जो है, सिविल कोर्ट के द्वारा वो अपना जो है हक यहाँ पर जो मांग सकते हैं और वो जो है यहाँ पर अपील कर सकते हैं कि ये इतने दिन से मैं इस ज़मीन पर यहाँ पर बैठा हूँ और इस ज़मीन इतने दिन से मैं इस ज़मीन पर मेरा घर है, तो मुझे ये ज़मीन जो है यहाँ पर देना चाहिए। तो आपका उस ज़मीन पर जो है यहाँ पर सर्वे कैसे हो पाएगा, जो सर्वे अधिकारी होंगे तो उस ज़मीन को यहाँ पर आपके नाम से सर्वे कैसे करेंगे, जब तक आपका यहाँ पर जो ये साबित आप नहीं कर देते हैं कि इस ज़मीन पे आप 50 से 70 साल 100 साल तक अगर आप इस ज़मीन पे अगर नहीं है, तब तक आप उस ज़मीन का यहाँ पर जो है आपके नाम से सर्वे नहीं किए जाएंगे। तो ये चीज़ वो लोग जो है सर्वे अधिकारी जो है, सर्वे टीम जो है, आपसे अच्छी तरीके से पहले वो जांच करेंगे कि ये ज़मीन जो है यहाँ पर, ये जो प्लॉट पे आप घर बना करके बैठे हुए हैं, तो ये कितने दिन से आप बैठे हुए हैं। अगर 2-4 साल 5 साल में अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको आपके नाम से वो ज़मीन, वो प्लॉट, वो घर जो है आपके नाम से सर्वे नहीं किए जाएंगे। ये आपके लिए जो है यहाँ पर आपको जहन में आपको ये बात रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप 100 साल 70 साल से अगर रह रहे हैं तभी आपके नाम से वो ज़मीन सर्वे किए जाएंगे और आप जो है इसके बारे में आप कोर्ट में भी ये आप जो है कोर्ट से भी आप ये आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि हम जो है इस ज़मीन पर जो है इस प्लॉट पर इतने दिन से यहाँ पर हैं, ताकि अगर आप कोर्ट से अगर ये जजमेंट ले लेते हैं तो आप हमेशा के लिए उस ज़मीन का यहाँ पर जो मालिक आप बन जाते हैं, आपको मालिकाना हक दे दिए जाते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन पे आपको मालिकाना हक दिए जाएंगे, जब तक आप जो है यहाँ पर उस ज़मीन पे आपका ये प्रूफ नहीं हो जाते हैं कि आप 100 साल तक 50 साल तक अगर आप उस ज़मीन पे अगर नहीं रह रहे हैं, तब तक आपको उस ज़मीन का मालिकाना हक आपको नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने ये साबित कर दिया कि हम 100 साल तक रह रहे हैं, तो आपका जो है उस ज़मीन पर अगर कोई भी अगर दस्तावेज, कोई भी अगर पेपर नहीं है, तो आपके नाम से वो ज़मीन आपको मालिकाना हक दे दिए जाएंगे और आपके नाम से जो है सर्वे भी कर दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरे तरह के वो व्यक्ति है जिसका ज़मीन है, जिसका जो ओरिजिनल वो मालिक है, और दूसरा व्यक्ति ने जो क्या किया 5 साल या फिर 6 साल 7 साल के अंदर क्या किए, उस ज़मीन को यहाँ पर कब्जा किए हैं, इतने ही दिन हुए हैं, और इस बीच में जो असली मालिक है अगर उसने आप पर जो FIR कर दिया, चाहे वो पुलिस स्टेशन में आपके नाम पर FIR कर दिया या फिर आपका SDM कोर्ट में जाकर के FIR कर दिया, तो आपको जो है उस ज़मीन से बेदखल कर दिए जाएंगे और आपके नाम से वो ज़मीन यहाँ पर जो सर्वे नहीं होने वाले हैं। ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दबंग व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने दबंगगिरी दिखा करके क्या करते हैं, अपने पावर को दिखा करके किसी के दूसरे व्यक्ति के ज़मीन को, जो गरीब व्यक्ति के ज़मीन को क्या करते हैं, वो दखल कर लेते हैं और कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि हम वो ज़मीन अपने नाम से क्या करेंगे, वो अपने नाम से हम जो है सर्वे कर लेंगे, ये ज़मीन हमारा यहाँ पर होने वाली है। तो आप ये बिल्कुल ये जो गलतफहमी में आपको नहीं रहना है अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे नाम से सर्वे कर दिए जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका ज़मीन पर जो है दखल जो है किए हुए
12 साल प्लस हो जाते हैं, तो उस तरह के व्यक्तियों को भी जो है यहाँ पर कोर्ट को ये साबित करना होगा कि आपने जो है उस ज़मीन पे 12 साल से कब्जा किए हुए हैं। आपको साबित करना होगा कि आप उस ज़मीन से रिलेटेड आपको दस्तावेज़ दिखाने पड़ेंगे। आपको जो बिजली बिल यहाँ पर उस जिस ज़मीन पे आप कब्जा करके बैठे हुए हैं उस ज़मीन से रिलेटेड आपको बिजली बिल यहाँ पर दिखाना होगा और आपको साबित करना होगा कि आपने जो है 12 साल प्लस ये इस ज़मीन पे, इस प्लॉट पे आप बैठे हुए हैं। तभी आपको उस ज़मीन पर जो आपके नाम से सर्वे किए जाएंगे, आपके नाम पर किए जाएंगे। अगर इस बीच में अगर 12 साल के अंदर उस ज़मीन का जो असली मालिक है, अगर उन्होंने आपके नाम पर किसी भी प्रकार की अगर कोई लिखित यहाँ पर जो है टॉर्चर आपको किए हैं, आपके नाम पर FIR किए हैं, तो आप फिर उस ज़मीन का जो है आपको मालिक नहीं बनाए जाएंगे और आप उस ज़मीन का सर्वे आप अपने नाम से नहीं करा पाएंगे। आपको वो ज़मीन खाली करना होगा, वो प्लॉट खाली करना होगा, घर आपको यहाँ पर खाली करने होंगे। तो आपको ये चीज़ मालूम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर जो है क्या करते हैं, ज़मीन पे जो प्लॉट पे घर बना लेते हैं, उसके 12 साल के अंदर जो है जो ज़मीन का मालिक है वो क्या करते हैं, उस पर FIR कर देते हैं और उसको पता नहीं रहता है कि मेरे नाम पर यहाँ पर FIR किया। अगर वो बाद में फिर अगर वो केस करते हैं तो आपको वो प्लॉट जो है यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई यहाँ पर किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आप भी अभी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं तो आपको जो है ये सारी बातें जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके भी ज़मीन पर अगर किसी ने अवैध तरीके से अगर कब्जा कर ली है तो आपको क्या करना चाहिए, और जो व्यक्ति यहाँ पर जो है 12 साल प्लस कब्जा कर लिए हैं या फिर 100 साल प्लस से कब्जा किए हुए हैं, तो उन लोगों को भी जो है ये सारा चीज़ समझ में आ गए होंगे और उनको भी क्या क्या यहाँ पर करना चाहिए और किसके नाम से सर्वे यहाँ पर किए जाएंगे, ये सारी बातें आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपके ज़हन में किसी भी प्रकार की कोई अगर सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि मैं उस कमेंट का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जानकारी ना होने के कारण क्या करते हैं, कूदते रहते हैं कि अब ये ज़मीन मैंने कब्जा कर लिया, इस ज़मीन पे अब मेरा ही नाम से सर्वे यहाँ पर होने वाले हैं। फिर बाद में ऐसा पता चलता है, फिर वो विवाद में घिर जाते हैं और वो ज़मीन उसको छोड़ना पड़ता है। तो आपको ज़मीन से रिलेटेड और ज़मीन जायदाद जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और मैं इस चैनल पर जो है इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए और उसका नॉलेज आप सबसे पहले ग्रहण कर पाएँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।